So hello everyone. So today I am going to start our new YouTube channel and it's our first day. So welcome to our channel Speaking with HS. And today we will teach about is am are. Means your topic will be about is am are. आज हम सीखेंगे is am are के बारे में. Means is am are होता क्या है, कहाँ लगता है, किस वजह से आता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. जैसे हम लोग आज पहली बार में पढ़ेंगे इज एम आर के बारे में, जिसको हम लोग ग्रामर के लैंग्वेज में बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. अब अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ग्रामर के लैंग्वेज में इसको देखते हो तो ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के इसमें बताया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के नेम से इसे बताया जाता है. ठीक है. अब देखो, जैसे अगर आप इसे अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, अपने लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो इस तरीके से समझो कि जो इज एम आर है एज अ नेम है. जैसे मैंने आपको पहचाना, अब आपके किस कैसे पहचानता हूं मैं आपको? आपके नेम से, आपके शक्ल से, आपके चाल चलन से. इस तरीके से मैं आपको पहचानता हूं. वैसे ही हम सेंटेंस को किस तरीके से पहचानेंगे? वो होता है हेल्पिंग वर्ब. वो होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब. हम लोग सेंटेंस को किस तरीके से पहचानते हैं? हम लोग सेंटेंस को पहचानते हैं हेल्पिंग वर्ब से. जैसे अगर इज एम आर हो, क्या हो? इज एम आर हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. मींस अगर आपको कहीं भी इज एम आर दिखे तो वहां पे हम क्या समझ जाते हैं? ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक. क्योंकि ये देखिए, ग्रामर में आप देखोगे जाके तो ऐसा ये हेल्पिंग वर्ब दिखेगा और यही होती है पहचान किसकी? इज एम आर. किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की. और इसी से हम लोग पहचानते हैं कि ये क्या हो रहा है? काम ये जारी है, मतलब ये काम चल रहा है. जैसे अगर हमने ये बोला कि मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं. अगर हमने ये चीज बोला कि क्या नाम है? मैं साइकिल चला रहा हूं. अगर हमने ये बोला कि मैं साइकिल चला रहा हूं, तो फर्स्टली यू विल हैव टू कंसीडर इट कि ये काम चल रहा है. पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? ये काम चल रहा है. और ये कैसे आप पहचानोगे? ये हम पहचानेंगे, हम कंसीडर करेंगे किस चीज से? इज एम आर से. मतलब देखो, जैसे अगर आप हिंदी में बात करते हो तो वहां पे आप लिख देते हो मैं चल रहा था, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा था, या मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, तो लास्ट में रहा का वर्ड आता ही आता है. या पास्ट की बात हो या प्रेजेंट की बात हो. लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहां पे चल रहा हूं बोलता हूं, और अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वहां पे बोलते हैं चल रहा था. लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो हमने जैसे बोला कि मैं साइकिल चला रहा हूं, अब ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट. क्या बन गया? प्रेजेंट. तो वहां पे हमारा टाइम वर्ड क्या बन जाएगा? इज एम आर. और चैनल की शुरुआत करते हुए मैंने बताया था कि इज एम आर होता क्या है? इज एम आर होता है एज अ नेम. जैसे आपका नेम रखाता है उस तरीके से सेंटेंस के भी क्या हो जाते हैं? टेंस के भी क्या हो जाते हैं? नेम रखाते हैं. जैसे आप टेंस को कैसे पहचानते हो? उसके हेल्पिंग वर्ब से. अगर टेंस पे हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो आप पहचान ही नहीं सकते हो कि ये क्या है और किस तरीके से इसकी बात हो रही है, किस जगह से इसकी बात हो रही है. तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इज एम आर का. और किसको पहचानने के लिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने के लिए. जैसे अगर हमने ये बोला, एक सेंटेंस ले लो, एक सेंटेंस उठा लो. जैसे हमने कहा कि मैं कार चला रहा हूं, मैं कार चला रहा हूं, और ये काम हो रहा है. कैसे हमें पता चला? क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है और यही सब आ रहा है. ठीक है. जैसे अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, हमने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं सो रहा हूं. जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं. अब मैं की इंग्लिश सिंपल होती है, हर किसी को आती है, सबको आती है. तो मैं की इंग्लिश आप क्या लिखते हो? आई. क्या लिख देते हो? आई. सिंपल सा है, कुछ नहीं करना. आपको सिंपल से क्या लिखना? मैं की इंग्लिश आई. अच्छा ठीक है. अगर आपको इसको बताना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये काम चल रहा है. हमने ये कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, लास्ट में क्या रहा है? रहा हूं. इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि ये काम चल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस में है. ठीक है. तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इज एम आर. इन तीनों में से हमें कुछ ना कुछ वहां पे ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है. नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है. इसीलिए हमें आई के साथ कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी क्या है? पहचान है. जैसे आपकी पहचान क्या है? आपका नेम, आपकी शक्ल, आपके कपड़े, आपके चाल चलन. वैसे इसकी पहचान क्या है? इज एन
आर। तो हमें इसीलिए आई के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, एम। क्या यूज करना पड़ेगा, हर कोई जानता है कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम। अच्छा ठीक है, हमने लिख दिया आई एम। जैसे अब आई एम लिखने से हमें ये नहीं पता चल जाता कि यहाँ पे कोई काम चल रहा है, यहाँ पे कोई काम चल रहा है। हमें कब तक नहीं पता चलेगा, जब तक यहाँ पे कोई ना कोई काम ना आए। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई काम जोड़ना पड़ेगा। और काम क्या, काम को जैसे अगर ग्रामर के लैंग्वेज में देखो तो वहां पे वर्ब बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रामर के लैंग्वेज में बोलते हैं वर्ब, ये बोलते हैं। लेकिन अगर काम को देखा जाए तो हम छोटे से पढ़ते आ रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कि काम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन। और एक्शन की फॉर्म्स भी होती हैं, एक्शन की फॉर्म्स भी होती है, बहुत सी फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देयर इज 5 फॉर्म्स ऑफ एक्शन। एक्शन कितनी फॉर्म होती है, 5 होती हैं। अब देखो जैसे हर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई ना कोई फॉर्म आती ही आती है, वो चाहे जो हेल्पिंग वर्ब हो अपने साथ कोई ना कोई फॉर्म लेके आता ही आता है। जैसे अगर हम इज एम आर की बात करें, जैसे हमने शुरू में बताया ना कि ये इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एज अ नेम है, पहचानने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इज एम आर। ठीक, और अगर इज एम आर के साथ हम लोग एक्शन में एक्शन को लेके आएंगे तो वहां पे कोई ना कोई फॉर्म लाना पड़ेगा। और वहां पे इज एम आर के साथ हमारे साथ क्या आ जाती है एक्शन में, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई एक्शन रख दिया, जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ना यहाँ पे क्या मेरा हो गया, एक्शन। क्या हो गया, एक्शन। और यहाँ पे एम के बाद हमने क्या रखा, कोई एक्शन रख दिया मान लो, क्योंकि देखो बिना एक्शन के कोई भी सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं है। मतलब कोई बिना एक्शन के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता भाई। क्यों बनेगा, जब कोई काम करोगे तो बनेगा वो, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो मान लो हमने एक्शन रख दिया, एकदम इजी वे में समझो। हमने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं इंग्लिश हमने आई कर दी। काम चल रहा है तो आई के साथ क्या लगा दिया, एम, क्योंकि काम चल रहा है। अगर हमने एम ना ऐड ऑन किया होता तो ये पता ही नहीं चलता हमें कि काम चल रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही तो एक्शन लगा दिया। अब देखो आपके जानकारी के लिए एक चीज मैं बता दूं, बहुत ही इजी है। जहां इज हो, जहां एम हो, जहां आर हो, फिर से सुन लो, जहां इज हो, जहां एम हो, जहां आर हो, उसके साथ एक्शन अगर आ गया, अगर उसके साथ एक्शन आ गया तो वहां पे एक्शन हम लोग क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये आईएनजी क्या होती है, फॉर्म होती है एक्शन की। क्या होती है, फॉर्म। और ये एक्शन की कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म। ये कौन से एक्शन की फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। हमने शुरुआत में क्या बोला था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है अगर, तो उसके साथ एक्शन में क्या आने वाला है, फॉर्म्स आने वाली हैं। तो यहां पे कौन सी फॉर्म आई है, फिफ्थ फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं आईएनजी। कौन सी फॉर्म कहते हैं, आईएनजी। जैसे हमने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, तो अगर मान लो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी होती है, सिंपल सी बात है। और स्टडी में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी, क्या हो गया, स्टडीइंग। जैसे मान लो हमने कहा कि मैं बोल रहा हूं, तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। क्या होती है, स्पीक। हमने सिंपल सा क्या लिख दिया, स्पीक, कि मैं बोल रहा हूं। अब यहाँ पे मेरा काम क्या है, एक्शन क्या है, बोलना। ये जो हमने यहाँ पे एक्शन लिखा है ये वही एक्शन है, तो बोलना हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जब हम लोग इसको ऐड ऑन करेंगे आईएनजी से, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी बिकम स्पीकिंग। ये क्या बन जाएगा, इट विल बी स्पीकिंग। यही तो होगा। जैसे हमने कहा कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और आई के साथ हम एम इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये काम चल रहा है, क्योंकि ये काम चल रहा है। अगर हमने आई के साथ एम ना लगाया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये काम कॉन्टिन्यूअस में है। तो इसीलिए हमें आई के साथ क्या लगाना पड़ा है, एम। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहां पे इज आई, एम आई, आर आई, क्या है, इज आई, एम आई, आर आई, उसके साथ एक्शन में क्या आ जाती है, आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाती है, आईएनजी फॉर्म। सो हियर इज आवर फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला रहा। जैसे हमने कहा कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। क्या होती है, आई। और आई के साथ हम लोग क्या लगा दिए, एम, क्योंकि ये काम चल रहा है। और एम के साथ अगर कोई भी एक्शन लेके आते हैं, मान लो हम बोलना, तो बोलना मेरा क्या था, एक एक्शन था।
और एक्शन में हम लोग क्या लगा दिए आईएनजी। ये आईएनजी क्यों आया, आईएनजी क्यों आया, ये आईएनजी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आया है, इस एम के वजह से। किस वजह से, एम की वजह से। हमने क्या कहा यहाँ इज हो, एम हो, आर हो, उसके साथ कोई भी एक्शन आता है तो वहां पे क्या लग जाता है आईएनजी। मान लो अगर मैंने यहां से एम रिमूव किया तो ये आईएनजी भी हट जाएगा, आईएनजी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर। जैसे अगर हमने एम को रिमूव किया तो आईएनजी भी यहां से हट जाएगा, सीधे सीधे बात। लेकिन हमें एम लगाना पड़ेगा क्योंकि ये काम चल रहा है, क्योंकि ये काम चल रहा है, इसीलिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ा यहाँ पे एम, और एम की वजह से एक्शन में क्या आया आईएनजी। जैसे हमने बोला कि मैं बोल रहा हूं तो मैं की इंग्लिश होती है आई, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमें क्या लगाना पड़ा एम। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये काम चल रहा है, और बोलने की इंग्लिश क्या होती है स्पीक, सिंपल सा स्पीक हमने लिखा, ठीक। लेकिन यहाँ एम है और एम के साथ हमें क्या लगाना पड़ा आईएनजी। क्या लगाना पड़ा आईएनजी, क्योंकि जहां पे भी एम आता है वहां पे हमें क्या लगाना पड़ता है आईएनजी। तो यहां हमने क्या कहा कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश आई के साथ एम, एम क्यों आए क्योंकि काम चल रहा है, और बोलने का काम चल रहा है तो बोलने को बोलते हैं स्पीक, और स्पीक में क्या लगा देंगे आईएनजी। ये आईएनजी क्यों आया, इस एम की वजह से आया, समझ में आया। हमने कहा कि मैं बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा आई एम स्पीकिंग, क्या हो जाएगा आई एम स्पीकिंग, ठीक है। ये रही आज की क्लास, और बने रहिए इसी तरह क्लास पे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो हम हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का उससे डाउट हो, किसी भी तरीके की क्लास में डाउट हो, तो आके हमारे चैनल पे कमेंट करें। और आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ आवर फर्स्ट वीडियो, सो टाटा बाय बाय, नाइस मीटिंग यू।